हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूं रोज गर्वित RSS के प्ले ऑटो प्ले चैनल में, जो हम फ़िलहाल ही अभी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पहले हम यूट्यूब चैनल में पढ़ाई करते थे। अब मैंने इसे भी हमने इस चैनल पर भी पढ़ाना चालू किया है, क्योंकि अपने स्वदेशी चैनल को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कहती है और हमारा भी लक्ष्य है कि अपने देसी चैनल को ही बढ़ावा दें। चलिए, आज सभी जो नहीं जुड़े हैं मेरे अपने स्वदेशी जो यूट्यूब चैनल मान सकते हैं, उसे यूट्यूब चैनल की ही तरह है, जो ऑटो प्ले चैनल, जो मेरा चैनल का नाम है रोज गर्वित RSS के। तो इस चैनल पर आप जुड़िए, आपको ग्रुप डी, SSC GD से सभी संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे और क्लास भी होगी, थ्योरी होगी। आप सभी को पूरे क्लास फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और पूरी तरीक़ा से पूरे क्लास को किया जाएगा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ी जाएगी। आप सभी जरूर जुड़िए। जो नहीं जुड़े हैं तो मैंने लिंक दे दिया है इस यूट्यूब चैनल में। आप ऑटो प्ले चैनल में जुड़िए और अपना स्वदेशी चैनल को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। चलिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैनल पर सभी तरीके का विषय फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, थ्योरी भी फ्री कराई जाएगी। आप सभी जरूर जुड़िए, आप लोगों को इच्छाएं से पूर्ण तरीका के क्लास होगी, ठीक है। चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय का बहाते हुए। चलिए, पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न लगा हुआ है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो बताइए। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बरिटा नृत्य किया जाता है। यह किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा एडक्का। क्या हो जाएगा एडक्का में प्रदर्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, तो पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। क्या जगह छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। क्या जगह छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। चलिए अब बताइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपने उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य शादीर अट्टम से जोड़ता है। क्या जाएगा भरतनाट्यम। क्या ऑप्शन बी, क्या जाएगा भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चल गया है, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते क्वेश्चन क्या करा। अमनूर माधव चाकिया को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कटियाट्टम। क्या जाएगा कुटियाट्टम। चलिए छठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग क्या जाएगा। तो छठा नंबर में हो जाएगा, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाती घराना। क्या जाएगा मेवाती घराना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसका अगला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न का उत्तर में बोला गया है कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। तो क्या जाएगा सरोद। क्या जाएगा उत्तर सरोद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया जाता है। यानी पूछा गया है कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था किस वर्ष किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1923 में। क्या जाएगा 1923 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश में यानी किसने कब दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। क्या जाएगा तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस ने 1900 में क्या दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। क्या फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंदन में
एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। रफ्त गुफ्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? तो यह हो जाएगा पारसी, क्या जाएगा? पारसी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जो बाद में ब्रह्म समाज कहा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी, ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी एजवावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? क्या जाएगा? केरल हो जाएगा, क्या जाएगा? केरल। चलिए धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह जाएगा राधाकांत देव, क्या जाएगा? राधाकांत देव। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी, कब हुआ था? तो 1791 में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1791 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो क्या जगह? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लाहौर में किया गया था। कहाँ? लाहौर में। चलिए मोपला या मुस्लिम किसानों ने देश में एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। तो क्या जगह? केरल, क्या जगह? केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य स्तर के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय का सहायता में कार्य करेंगे? तो हो जाएगा 144, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 175। चलिए नेक्स्ट। एक पिता अपने बेटे और उसके मित्रों को भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। यह किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो जगह अनुच्छेद 51A(c), क्या? अनुच्छेद 51A(c). चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। 323 किससे संबंधित है? तो जगह लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो किस में कहा गया? तो आर्टिकल 355 में कहा गया, आर्टिकल 355 में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांतिकाल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? तो जगह 213, आर्टिकल 213। चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो आर्टिकल हो जाएगा 338, क्या? आर्टिकल 338। चलिए नेक्स्ट। कसुदूर ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो जगह मंगल और बृहस्पति के बीच कसुदूर ग्रह, या फिर हम इसी को कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? पृथ्वी का उपसौर जो है किसमें घटित होता है? तो जनवरी में, किस? जनवरी। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या इलाहाबाद को डैश से जोड़ती है? तो जाएगा हल्दिया से, क्या जगह? हल्दिया से। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इनमें से जो कौन सा है बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर? तो जगह कोचीन, क्या जगह? कोचीन हो जाएगा। एनौर बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह, ये सभी पूर्वी है, और पश्चिमी कौन हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो जगह टुटीकोरिन, क्या जगह? टुटीकोरिन। जब एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह डैश के रूप में
जानी जाती है। तो क्या जगह किसके रूप में जानी जाती है? तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति प्रीमियम। क्या जगह मुद्रास्फीति प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो यह हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। क्या जगह कृषि और सहकारिता विभाग। चलिए नेक्स्ट, निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? सही उत्तर है तो इसमें जगह अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। क्या जगह अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सत्य है, यानी कौन सा गलत है? तो जगह राजस्व प्राप्तियों के मामले में राशि वापस करने के लिए कोई भाव्य बाध्यता नहीं होती, ये सही है। भारतीय रेलवे के माध्यम से अर्जित लाभ गैर कर राजस्व का एक हिस्सा होता है, ये भी सही है। यानी कि संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति जो है का उदाहरण होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऋण की वसूली एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या जगह? ग्रेनाइट का तो SiO2 और Al2CO3। क्या जगह? SiO2 और Al2O3। चलिए नेक्स्ट, आलू के चिप्स निर्माता आमतौर पर डैश चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। जिसका उत्तर है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए, यानी कि चिप्स को खराब होने से बचने के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस की उपयोग करते हैं, यानी भर देते हैं प्लास्टिक पैकेट में। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है, यानी किस में बदल जाता है? तो जगह नीला हरा। यानी जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या जगह हरे रंग में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बेरी का लक्षण नहीं है? तो जगह धीरे धीरे घाव भरना, ये बेरी रोग नहीं है। आँखों की अनिश्चित गति, ये भी हो जाएगा। बोलने में कठिनाई, ये भी हो जाएगा। और अंगों में दर्द, यानी कि हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, ये भी क्या है? बेरी रोग का लक्षण है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यकृत की सूजन से संबंधित है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। बताइए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए, क्लास को हम इसी टाइम यानी 3 बजे डेली क्लास अपलोड होती है, आप लोग जुड़िए और क्लास को देखिए, डेली देखिए, आपको फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।